गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम एक बार फिर से क्लास में तुम्हारा वेलकम करती हूँ बेटा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर चैप्टर, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं स्टार्टिंग से। तो चैप्टर नंबर 4 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 मैंने लिख दिया है एंड चैप्टर का नेम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 3 थोड़ा बड़ा था, ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है बेटा। तो चैप्टर नंबर 4 में जाने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहती हूँ बेटा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था और हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ा। मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं और एटम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? दैट एटम इज इनडिविजिबल। ये मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था कि बेटा ये पोस्टुलेट अब ट्रू नहीं है, बिकॉज एटम कैन बी डिवाइडेड। सो एटम का जो डिवीजन है, एटम का डिवीजन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कंसिडर किए गए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इनके नाम में लिख रही हूँ बोर्ड पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली ये पढ़ना है, और एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एटम के अंदर, कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब भी हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगी बेटा, आइडिया देना चाहूँगी इसका कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखो, जे थॉमसन एक फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स के नॉलेजेबल पर्सन थे। फिजिक्स में उनका काम था जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि जो एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली और उस इवैक्यूएटेड ट्यूब में उन्होंने कुछ नहीं रखा, सिर्फ कैथोड और एनोड रखा। देखो मैं यहाँ बोर्ड पर बना कर बताती हूँ कि ऐसे उन्होंने ग्लास की ट्यूब ली, इस ग्लास की ट्यूब में कैथोड कनेक्ट किया, एक एनोड कनेक्ट किया, माइनस एंड प्लस, ये कैथोड और ये एनोड। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद उन्होंने इस गैस के अंदर कुछ नहीं रखा, एम्प्टी ग्लास ट्यूब थी। इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो किया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आने पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में, जिसके अंदर कुछ भी नहीं फिल किया हुआ था, इवन एयर भी बाहर निकाली हुई थी, इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में कुछ रेज नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। ऐसे कुछ रेज इनको दिखाई दी, ऐसे ये रेज जा रही थी नेगेटिव से स्टार्ट होकर और पॉजिटिव की तरफ कुछ पार्टिकल्स रेज की फॉर्म में फ्लो कर रहे थे। रेज मतलब किरणों की फॉर्म में, उसकी फॉर्म में फ्लो कर रहे थे। तो उसके बारे में फिर उन्होंने स्टडी किया इन रेज के बारे में। तो स्टडी करने के बाद ये पता लगा कि ये जो रेज थी ये कैथोड के ही पार्टिकल्स की बनी हुई थी। तो ये कैथोड अपना नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पार्टिकल्स की बनी हुई थी एंड दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। Cathode rays. Cathode rays were the electrons, negatively charged electrons. बात समझ में आई बेटा? उन्होंने क्या कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से देखने के बाद, उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ये जो कैथोड रेज थी, ये कैथोड रेज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी जो कैथोड से निकले थे। और क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इट इज अ नेचुरल रूल, नेचर का रूल है कि नेगेटिव विल अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव। तो ये क्योंकि पॉजिटिव से एनोड से अट्रैक्ट हो रही थी, तो इसलिए ये एनोड की तरफ चली गई और एनोड तक जाकर रुक गई, वहां पर ये एब्जॉर्ब हो गई एनोड पर जाकर। ये बात समझ में आई बेटा? तो हमें क्या पता चला कि नेगेटिवली चार्ज
पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और इसी का दूसरा नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से की हेल्प से टोटल जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया उनकी डिस्कवरी की। गॉट इट बेटा। अच्छा, अब दूसरा, फिर इसी एक्सपेरिमेंट को ई गोल्डस्टीन ने भी कंडक्ट कराया। ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन, उन्होंने भी ये सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। सेम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया बस। यहाँ पर जैसे जे थॉमसन ने इवैक्यूएटेड ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब को पूरी तरह से खाली कर दिया था, एयर भी नहीं थी उसके अंदर, उन्होंने उसको इवैक्यूएट नहीं किया, उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स को रहने दिया। रहने के बाद उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि दो द पार्टिकल्स वर देयर, पार्टिकल्स क्योंकि एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। जैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कर लिया, मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट का ये बना देती हूँ डायग्राम। उन्होंने क्या किया कि एयर के पार्टिकल्स को वहाँ पर रहने दिया, प्लस नेगेटिव, और एयर के पार्टिकल को यहाँ पर इसके ट्यूब के अंदर रहने दिया, ठीक है। एक दूसरा उन्होंने चेंज क्या किया कि जो कैथोड था उस कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड बना दिया, पोर वाला बना दिया, कि कंटिन्यूएशन में रेस नहीं निकल पाए, रेज ऐसे कंटिन्यूएशन में नहीं जा पाएंगे। ये परफोरेटेड कैथोड, यहाँ पर मैं इसके लिए लिख देती हूँ, दिस वाज परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। अब उनको क्या पता लगा कि जब यही सेम एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं तो कंडक्ट करने पर इस बार, क्योंकि कैथोड को हमने परफोरेट कर दिया, कैथोड में हमने ऐसी स्पेस नहीं छोड़ी है कि उसमें से कंटिन्यूएशन में रेज निकल पाए, तो इस बार जो रेज है वो एनोड से निकलनी शुरू हो गई। वो रेज जैसे यहाँ पे इनकी डायरेक्शन ये थी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड दे वर मूविंग, दिस टाइम द डायरेक्शन वाज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और कैथोड पर जाकर वो खत्म हो जाती थी। तो इसीलिए इन रेज को एनोड रेज कहा गया, एनोड रेज। और बाद में स्टडी करने पर ये फाइंड आउट किया कि ये जो रेज निकल रही थी एनोड रेज, इन एनोड रेज को ही फिर ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नाम दिया। These were actually the particles, positively charged particles, positively charged particles, और इनका नाम प्रोटॉन दिया, इनको प्रोटॉन कहा गया। ये बात समझ में आई बेटा। लेटर ऑन प्रोटॉन के मास के बारे में, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में, प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट कर लिया गया। प्रोटॉन का भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, वो कैलकुलेट कर लिया गया। तो वो कैलकुलेट करने के साथ साथ जब हमारे दो पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया, अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, वो मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया। तो आज मैं तुम्हें मॉडल के बारे में नहीं बता रही हूँ, आज मैं थोड़े से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बता देती हूँ कैथोड रेज में और एनोड रेज में। क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बेटा जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कैथोड रेज, और इनको मैं लिख रही हूँ एनोड रेज, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें, these are negatively charged particles, negatively charged particles। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, these are
positively charged particles. Positively charged particles. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? दे इमर्ज फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से निकलती है. इमर्ज फ्रॉम कैथोड. ठीक है. और ये कहां से निकलती है? इमर्ज फ्रॉम एनोड. इमर्ज फ्रॉम एनोड. ठीक है. थर्ड क्या है? जो कैथोड रेज है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रेज के लिए, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने ग्लास ट्यूब को इवैक्यूएट नहीं किया. वो तो एक्सपेरिमेंट की बात हुई. इसका एक्सपेरिमेंट हमने चार्ज के बारे में बता दिया. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. इनका नाम क्या दिया जाता है? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन्स. ठीक है. इनका चार्ज कितना होता है? चार्ज, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है, इक्वल्स टू माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम. इसका चार्ज नंबर 4 पर चार्ज प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. ये चार्ज हो गया. अब मास नंबर 5 पर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg. वेरी वेरी स्मॉल मास. इसका मास कितना होता है प्रोटॉन का? इक्वल्स टू 1.642 into 10⁻28 -27 kg. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास होता है. तो कैथोड रेज और एनोड रेज में, अच्छा, एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज. ठीक है. दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज. गॉट इट बेटा? तो ये कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी के साथ साथ अपनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी भी जुड़ी हुई है. और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवर होने के साथ साथ अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट डिस्कार्ड हो जाता है कि जो एटम है, एटम के अंदर एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो 2 डिवीजन तो एटम के आ चुके हैं. अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में मैं कल तुम्हें बताऊंगी और उसके साथ साथ अपना जे थॉम्सन का मॉडल भी पढ़ेंगे. गॉट इट बेटा? सो चैप्टर 4 में स्टार्ट हो चुका है. एक बार बुक से रीडिंग लगा लेना. बुक में स्टार्टिंग में इन्हीं रेस के बारे में दिया हुआ है जो मैंने तुम्हें आज बताया. एंड देन थॉम्सन्स मॉडल उन्होंने लिया. तो कल हम थॉम्सन्स मॉडल पढ़ने वाले हैं. थैंक यू सो मच बेटा. मिलते हैं कल फिर एक और नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 4 में.